विश्वामित्र। जय माता रानी दोस्तों। जय माता रानी दोस्तों। आज रामलीला का दूसरा दिन है और हम चलते हैं रामलीला में और आपको दिखाते हैं माजी माफी नवादा देहरादून में रामलीला आयोजन जो हो रहा है। मूर्ख विश्वामित्र, तू क्या समझता है? इन दो बच्चों को लाकर तू अपना यज्ञ पूर्ण कर लेगा? तू नहीं जानता, मैं मरीच, आज तक मैंने कभी इस वन में यज्ञ संपन्न नहीं होने दिए। हे राम, हे लक्ष्मण, यही है वह दुष्ट राक्षस जो ऋषि राज विश्वामित्र के यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। बेटा समस्त ऋषि मुनि इस वन में रहने वाले प्रभु के अर्चना वंदन से पहले राक्षस जिनसे रक्षा हेतु विश्वामित्र जी ने आपका आवाहन किया है। आपको जो शस्त्र प्रदान किए गए, जो अस्त्र प्रदान किए गए, आज समय है, वह अवधि आ गई है जब उनका उचित उपयोग किया जाए। महर्षि विश्वामित्र अपनी साधना में लीन हैं। यदि आप एक सच्चे क्षत्रिय हैं तो अपना प्रण भूले ना कि यह यज्ञ संपन्न होना आपके लिए कितना आवश्यक है, क्योंकि यह बात है उस बात की जब सारा संसार जानता है कि प्राण जाए पर वचन न जाई, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई। तो अपनी उस रीति का आह्वान करते हुए इस यज्ञ की रक्षा करो और इन दुष्टों का संहार करो। आप आज्ञा दें गुरुवर। यशस्वी भव। हे भ्राता लक्ष्मण, आप गुरुवर का यज्ञ संपन्न कराएं, हम शीघ्र ही इनका वध करके लौटते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जब अपने गुरु की आज्ञा प्राप्त कर उन्होंने प्रण किया, शक्ति बाण में अद्भुत शक्ति थी, जिस शक्ति के प्रहार से ही, चढ़ाने मात्र से ही राक्षस का वध हुआ और फिर सामना हुआ मारीच का प्रभु श्री राम से। एक स्त्री को मारकर उछल रहा रणनीच बच कर जाए कहाँ, हाँ बच कर जाए कहाँ आ पहुंचा मारीच। क्यों ज्यादा बक बक करे, कर जुबान को बंद, तीर मार के इसी क्षण कर दूं तुझको खत्म। जोरदार तालियां। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अपना स्थान ग्रहण करिए मंत्री महोदय जी। स्थान कैसे ग्रहण करें महाराज, क्योंकि हम आपके महामंत्री हैं और आपको इस प्रकार चिंता में देख नहीं सकते। आज आप बड़े ही चिंतित लगते हैं। आपका यह कथन भी कदाचित उचित है महामंत्री जी। आधी दाढ़ी है, राजन, विचार तो बस यही आता है कि आप तो स्वयं मिथिला नरेश हैं, समस्त प्रजा के पालनहार हैं। समस्त संसार में ऐसा कोई शत्रु नहीं जो मिथिला नगरी की सीमाओं पर अपनी दृष्टि डाल सके। आपके जैसा पराक्रमी भी इस संसार में नहीं। धन धान्य ऐश्वर्य स्वर्ण यह सब राज्य कोष में भरे पड़े हैं। अब तो गुरुवर की कृपा अनुसार मिथिला नगरी में फसलें भी हैं, हरियाली भी है, चारों तरफ खुशहाली भी है।
और आप जैसे चक्रवर्ती सम्राट को, जिसकी चतुरंगनी सेना हो, जिसके पास इंद्र का बल, ब्रह्मा का ज्ञान और देवों के देव महादेव जैसा पावन हृदय हो, ऐसा व्यक्ति व्याकुल और चिंतित? हे राजन, आप कैसे चिंतित हो सकते हैं? महामंत्री जी, समस्या स्वर्णमालाएं व धन की नहीं, यह समस्या एक राजन की नहीं, परंतु एक पिता की है। एक पिता की? क्षमा महाराज, परंतु आप मुझे इस योग्य समझें तो अपनी व्यथा मुझसे साझा करें। महामंत्री जी, आप हमारे मंत्री होने के साथ साथ हमारे प्रिय मित्र भी हैं। महाराज, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें अपने मित्र का स्थान दिया। मंत्री महोदय जी, काफी सोच विचार में उलझा हुआ हूं, निशब्द हूं, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहा। राजन, आप तो सर्वज्ञानी हैं, यह बड़े आश्चर्य की बात है। यह कोई साधारण समस्या नहीं प्रतीत होती। महाराज, ऐसा प्रतीत होता है मानो आपके हृदय में कोई ऐसी पीड़ा है जिसे आप व्यक्त तो करना चाहते हैं परंतु व्यक्त नहीं कर पा रहे। एक पिता की क्या समस्या हो सकती है? एक पिता की क्या समस्या हो सकती है? यह हमारा कर्तव्य है महाराज कि आपकी समस्या को हम अपनी समस्या जाने, अपनी पीड़ा जाने। अगर हम पिता होते तो हमें सिर्फ एक ही चिंता सताती, हमारी धर्म पत्नी की रक्षा। अगर पुत्र हो तो पुत्र की शिक्षा दीक्षा, और अगर ईश्वर की कृपा से लक्ष्मी स्वरूप सीता मां जैसी एक पुत्री हो तो उसके विवाह की चिंता। महामंत्री महोदय जी, इच्छा तो है कई अनेक, पर सर्वश्रेष्ठ एक ही एक। चाहता हूं पुत्री सीता का विवाह करना, उसके लिए एक वर खोजना। हो कोई राजा एक ऐसा जिसके शौर्य गाथा बने, हो कोई पराक्रमी ऐसा शिव स्वरूप धरती पर जैसा। क्या मिल पाएगा? महाराज, यह तो खुशी का विषय है कि आप हमारी राजकुमारी सीता का विवाह करना चाहते हैं, परंतु जितना हर्षोल्लास का यह विषय है उतना ही गंभीर भी, क्योंकि हमारी राजकुमारी सीता कोई साधारण कन्या नहीं, वह तो स्वयं मां पृथ्वी की, स्वयं इस धरती माता की आशीर्वाद रूपी भेंट है। आपको ही नहीं, इस समस्त मिथिला नगरी को। उनका हृदय इतना कोमल है जैसे मानो के कमल के फूल के पत्ते हैं। उनकी वाणी इतनी मधुर है, प्रतीत होता हो स्वयं स्वर्ग की अप्सराएं गीत गाती हैं। और उनका धर्म पालन आप ही ने वह विद्या, आप ही ने वह धर्म उन्हें सिखाया है। सीता कुमारी जैसी कुमारी इस संसार में नहीं, तो फिर हम कैसे अपनी राजकुमारी सीता को किसी साधारण मनुष्य को दे दें? कैसे हम अपनी माता सीता कुमारी को एक साधारण पुरुष के साथ अपनी नगरी से विदा कर दें?
जिन्हें आपने इतने नाज से पाला, संसार के समस्त सुख दिए, जिन्हें अपने गोद में आपने खिलाया, ऐसी कुमारी सीता को किसी साधारण मनुष्य को देना कोई साधारण बात नहीं। और साधारण मनुष्य वह होता है जिसके कार्य भी साधारण होते हैं। राजकुमारी सीता के लिए तो कोई दिव्य पुरुष ही चाहिए। सही कहा आपने मंत्री महोदय जी। इसका उपाय बताइए। एक उपाय है महाराज, क्यों ना एक विशाल स्वयंवर का आयोजन किया जाए, जहां देश प्रदेश राज्यों से, संसार के समस्त कोनों से एक से बढ़कर एक वीर, एक से बढ़कर एक शूरवीर राजाओं को, महाराजाओं को, युवराजों को, राजकुमारों को आमंत्रित किया जाए। और जब वह अपना पराक्रम दिखलाएंगे तभी वह सीता माता के योग्य कहलाएंगे। सही कहा आपने मंत्री महोदय जी। आप शीघ्र ही चारों दिशाओं के राज्यों के राजाओं को यह समाचार दें और पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा करें, और शर्त के अनुसार जो राजा हमारे शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही पुत्री सीता के योग्य होगा। शिव धनुष पर प्रत्यंचा? महाराज, यह तो एक असंभव कार्य प्रतीत होता है। वह शिव धनुष कोई साधारण धनुष नहीं, वह तो स्वयं देवों के देव कैलाशपति शिव शंकर का धनुष है, जो आपके पास उपहार स्वरूप है। उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना कोई आसान कार्य नहीं, उसे हिला तक पाना कोई आसान कार्य नहीं। परंतु राजन, हम समझ गए, इसीलिए तो आप मिथिला नगरी के नरेश हैं। कोई दिव्य पुरुष ही होगा, कोई दिव्य आत्मा ही होगी, संसार का सबसे बड़ा पराक्रमी ही होगा जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा। आपका यह विचार अति उत्तम है महाराज, अति उत्तम है। अब तो राज्य में चारों तरफ खुशहाली होगी, चारों तरफ यह घोषणा करवा दी जाएगी महाराज। यह घोषणा शीघ्र, अति शीघ्र, तत्काल करवा दी जाएगी। राज्य में अनाज बांटा जाएगा, स्वर्ण मुद्राएं बांटी जाएंगी, देवी देवता स्वयं उस स्वयंवर को स्वर्ग लोक से आशीष प्रदान करेंगे। ऐसा वहां पे दृश्य होगा जो स्वर्ग भी उसके सामने तुच्छ दिखेगा, तुच्छ महाराज, तुच्छ दिखेगा। महाराज, आप महान हैं। महाराज जनक की जय हो, महाराज जनक की जय हो, महाराज जनक की जय हो, राजकुमारी सीता की जय हो, राजकुमारी सीता की जय हो। हर हर महादेव, हर महादेव। कार्यक्रम आपके समय के अनुसार किया जा रहा है। आपके आगमन के हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इस सभा में आकर इस रामलीला को संपन्न किया। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। रामलीला सेवा समिति आपका धन्यवाद करती है।